मंच पर आए और बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से स्वागत कीजिए। आपने जितने भक्त बनाए शायद ही किसी दूसरे ने बनाए होंगे। सरल भाषा में, सरल तरीके से मुश्किल समस्याओं का समाधान निकालना लगता नहीं कि आपके अलावा किसी और के लिए मुमकिन है। जनता तो यही मानती है, आपके फॉलोअर्स यही मानते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये तो बाबा देवाधिदेव महादेव की करुणा और कृपा है। कोरोना काल के अंतर्गत जब चारों तरफ लोग घिरे हुए थे, तब लोगों का विश्वास शिव के प्रति जागृत हुआ और ये कहीं ना कहीं शिव की ही कृपा है। लेकिन आपका एक वाक्य एक मंत्र की तरह लोगों ने जपा और कहा कि शिवलिंग पर शहद से बेलपत्र लगा दीजिए और बच्चा पढ़ाई करे ना करे लेकिन पास हो जाएगा। जो क्लिपिंग चली है जी, वो आधी चली है। हमने उसमें बोला है कि पहले बेटा अपनी पूरी मेहनत करे, अपना कर्म करे जी, और जितना कर्म करेगा उस कर्म के अनुसार उसको फल मिलेगा। फिर बाद में शहद बीच वाली पत्ती पर लगाकर शिव जी को फिर जाए, जिससे उस बच्चे को लगे कि मेरे साथ मेरा महादेव जा रहा है तो मैं जीत कर ही आऊंगा। वही मैंने कहा कि महादेव को तो प्रसन्न करने के लिए सबने तपस्या करी, तो कर्म का प्रधान कैसे ना हो? क्यों नहीं? मेरे देवाधिदेव महादेव भी तो कर्म करे हैं। मंथन करने के लिए सभी को बोला गया कि मंथन करिए। जब अमृत तत्व सबको दिया उसके बाद विष आया है, तो उस विष को पीना भी तो एक कर्म का, और जो संसार सागर को साधा भी तो है। महाराज, जो स्वयं राम को जपते हो, तो वो जो स्वयं जो तपस्या में लीन हो, कर्म कर रहे हो, तो फिर तो ये वाक्य की गणेश चतुर्थी हो, मंगल का दिन हो, स्वास्तिक बना दो, पैसा बरसेगा झमाझम झमाझम। 21 दिन में माला माल हो जाएंगे। ये तो हम नहीं बोलते कि 21 दिन में माला माल हो जाएंगे, क्योंकि हम चमत्कार से दूर हैं। हमारा बाबा ही इतना चमत्कारी है, जो शमशान में बैठता है ना तो सबको वहीं से बैठकर साध लेता है। तो वो तो वैसे भी अड़भंगा है, उसके पास ना कोई चीज है कि वो किसी को दे दे। उसके पास तो चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। तो ये जो चमत्कार वाले लोग हैं, इनसे हानि हुई है या इनसे सनातन धर्म का कुछ उत्कृष्ट योगदान हुआ है? ऐसा नहीं कि कहीं हानि हुई है, बस इतना जरूर कहेंगे कि भगवान को माने, आडंबर को ना माने। और कहीं अगर लगता है कि हम भटक रहे हैं, उस समय पर शिव जैसी एकाग्रता धारण कर किसी परमार्थ का कार्य करें। कोई भूखा है उसको भोजन कराएं, किसी को औषधि की जरूरत है वहां औषधि पहुंचाएं, जहां किसी को तकलीफ है उसकी तकलीफ मिटाने। तो महाराज, जब पर्ची का युग हो, जब पर्ची से पूर्व बताया जा रहा हो और वर्तमान में समस्या का हल दिया जा रहा हो, तो ऐसे में फिर कैसे ढूंढे आदमी जो सामान्य सा हिंदू है, सनातनी है, वो मार्ग कैसे प्रशस्त कर पाएगा? क्योंकि चमत्कार को ही नमस्कार है। नहीं, ऐसा नहीं है चमत्कार को नमस्कार है। आजकल व्यक्ति पढ़ा लिखा भी है, विद्वान भी है और बहुत विद्वत्ता उसमें है, उसको ये मालूम है। ये तो एक सहज वाली बात हो गई कि पर्ची का विषय हम कहेंगे कि हो सकता है पर्ची के माध्यम से सनातन धर्म के लोगों को वापस अपने सनातनी को बनाना है, तो किसी न किसी माध्यम से कोई भटक रहा है, हो सकता है उस माध्यम से उसको खींचकर सनातन धर्म की ओर लाया जा रहा है। लेकिन आपके रुद्राक्ष वितरण की भी बड़ी चर्चा है कि आप अपने भक्तों को या फॉलोअर्स को एक रुद्राक्ष देते हैं कि उससे सारे काम बन जाएंगे। इसके बारे में कुछ बताइए। रुद्राक्ष तो हम क्या देंगे, हमारे महादेव ने दिया है। भगवान शंकर के नेत्रश्रु से रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ है, जो देवाधिदेव महादेव स्वयं धारण करे हुए हैं। जब उन्होंने हमको दिया है तो हम वो देने में क्या पीछे हटें। तो ये ऐसा शिव तत्व में ही विद्धेश्वर संहिता में शिव महापुराण में भगवान शंकर ही 14 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन कर रहे हैं, स्कंद पुराण में 21 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन कर रहे हैं। तो जो शिव ने दिया है ये सब कुछ ही तो शंकर का है, तो वो जो दिया है वो। तो कर्म की प्रेरणा कहां से आएगी, मेहनत की प्रेरणा कहां से आएगी? जब आप लोग पर्चियां निकाल देंगे या रुद्राक्ष बांट देंगे, लोगों को तो लगेगा कि मैं ऐसे ही धनवान बन जाऊंगा, बिना पढ़े ही एग्जाम में पास हो जाऊंगा या कलेक्टर डॉक्टर बन जाऊंगा। हमारी व्यासपीठ से आज तक नहीं कहा होगा कि आप पर्ची बनवाओ या फिर रुद्राक्ष रखोगे तो करोड़पति बन जाओगे। हम तो कहते हैं अगर कोई
नीचे जमीन में से कोई सोने का हंडा निकाल कर दे रहा हो तो सबसे पहले हमको लाइन में रखिएगा, अगर कोई दे रहा हो तो ये तो अपने मेहनत से मिलता है। आप कर्म करेंगे तो क्यों ना प्राप्त होगा आपको। आप मेहनत तो करिए, आप शिव धाम तक जाइए, अपना पूरा मेहनत करिए। हम कहते हैं सीए की पढ़ाई कर रहे हो, आप अच्छी मेहनत करिए, साथ में शिव पर विश्वास रखिए। आपकी माता जी भी आपको जब घर से भेजती है तो दही और पेड़ा खिलाकर भेजती है एग्जाम के पहले। हमारी माँ तो हमको भेजती थी कि दही पेड़ा खाकर जाओ फलेगा। तो भोलेनाथ भी तो कहते हैं कि आप अगर जा रहे हो तो कुछ ना कुछ देवादिदेव महादेव के चरणों पर अगर आप नमन कर कर जा रहे हो तो विश्वास दृढ़ होगा, आपको विश्वास के साथ में फल भी मिलेगा। आजकल कथावाचकों पर बीजेपी के लिए प्रचार करने का आरोप लग रहा है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की बात होती है, सनातन की बात होती है, सबको एक साथ जोड़ने की बात होती है, तो कहते हैं कि बीजेपी का एजेंडा चल रहा है। ऐसा नहीं है। हमारा धर्म, हमारा शास्त्र, हमारा वेद, हमारी पुराण है, जो लिखा है वो कथाकार बोलता है। अगर लोगों को लगता है कि ये भाजपा का एजेंडा है या कांग्रेस का एजेंडा है तो ये तो व्यर्थ की बात है। जो धर्म में लिखा है, राम की कथा है तो राम ही की बाचेंगे, शिव की कथा है तो शिव की ही बाचेंगे। अब जैसे राघव जी ने, मेरे राम जी ने, आज के जमाने में तो बहुत सारे घाट हो गए। आप छिपरा पर जाइए, ये इस समाज का घाट है, वो इस समाज का घाट है। अगर परंतु आप पूर्व का समय निकालेंगे तो आज भी अगर शाही स्नान होता है तो एक ही घाट पर होता है जिसको राम घाट कहा जाता है। वहां चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। तो हमारे राम जी ने किसी को बांटा नहीं था, उस समय पर जो था वो एक था। तो हमारे यहाँ बांटने का क्रम नहीं है। अब ये बात अगर दूसरे लोग एजेंडा समझे तो बात दूसरी है। महाराज जी, बस एक जिज्ञासावश प्रश्न है कि शिव भक्त जो है वो तो ऐसे लगाते हैं, आप, हाँ त्रिपुंड, तो आपने तो वैष्णव परंपरा में, तो ये इसका और इसका कोई विशेष महत्व है? हमारी गुरु परंपरा, हम जिस परंपरा से हैं, वल्लभ पुष्टि मार्ग से, तो हमारी वैष्णव परंपरा से, तो हमारे गुरु परंपरा के अंतर्गत हमारा श्री जी की सेवा रहती है और श्री जी के भाव में हम तिलक लगाते हैं। बीच में जो 3 बिंदी लगती हैं वो शिव भाव से लगाते हैं उसको। और ये शिव की ही कृपा से, ऐसा नहीं कि हमारे श्री जी बाबा भी तो त्रिपुंड लगाते हैं। आप नाथद्वारा का फोटो कभी क्लोज कर नाथद्वारा का देखेंगे तो उसमें सोने की 3 लाइन मिलेगी। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं लगाते, वेंकटेश भगवान भी तो 3 ही लाइन लगा रहे हैं। तो ये तो शिव, तो वैष्णव परंपरा से आप दीक्षित हो, मैं वही बस जानना चाह रहा था। लेकिन मैं कथा वाचन की उस पर आता हूं। बड़ी भीड़ होती है आपकी, और बीच में चर्चा आई कि अव्यवस्था हो गई और हर आदमी बहुत दूर दूर से, उत्तर प्रदेश से भी आ रहा था और रुद्राक्ष लेने के लिए अभिलाषी था आपके पास तक पहुंचने के लिए। तो कथा से वही जो, जिसको मैंने कहा कि लोगों को लगता है जीवन में चमत्कार हो जाएगा, रुद्राक्ष एक मिल जाएगा तो चमत्कार हो जाएगा जीवन में। तो जो शुद्ध परंपरा है उसमें तो यह है कि भक्ति का मार्ग है, तुम करोगे तो, नाम जपोगे तो तुम्हें फल मिलेगा। तो ये जानना, लोग ज्यादा जानना चाहते हैं कि रुद्राक्ष से कैसे चमत्कार होता है। बल्कि बताया तो ये गया है कि भक्ति में नाम रटोगे तो चमत्कार होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी लोगों को लगता है कि उस समय पर रुद्राक्ष मिल रहा था, उसकी भीड़ थी या उसके लिए लोग आए हैं। अभी कावड़ यात्रा थी, जितने लोग उस समय पहुंचे थे उससे 4 गुना ज्यादा लोग सीहोर पहुंच गए थे। एक ही दिन के लिए आए थे ना, उस समय तो रुद्राक्ष वितरण भी बंद था। रुद्राक्ष का ये मूल भाव नहीं है कि रुद्राक्ष एक औषधि का कार्य करता है, जो हमारी विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ है, जो शिव जी ने हमको दिया है। हम कहेंगे कि आप रुद्राक्ष पहनकर केवल बैठ गए हो और सोचो कि मेरा कल्याण हो जाएगा। यह जरूर है कि औषधि के बल रुद्राक्ष जरूर देता है, औषधि का बल जरूर देता है, जिससे आपको एक बल प्राप्त होता है और आप आगे बढ़ने का एक प्रेरणा मिलती है। पर कर्म बहुत जरूरी है। ये व्यासपीठ से हम लोग कहते रहे हैं कि कर्म बहुत जरूरी है। वो कर्म नहीं करोगे तो उसका फल नहीं। पर रुद्राक्ष, ये जरूर है कि हमारा सीहोर का जो रुद्राक्ष है वो गंडकी का रुद्राक्ष है जी। ये रुद्राक्ष गंडकी के तट का रहता है। बाकी के रुद्राक्ष जो नेपाल से आते हैं वो खेती होती है और वहां से प्राप्त होते हैं। तो गंडकी नदी एक ऐसी नदी है जिस नदी में पाषाण भी शालिग्राम बन जाते हैं। तो उसके करीब का जो रुद्राक्ष होता है वो औषधि के तुल्य होता है, जो कि स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन है। महाराज जी, कहा गया कि जो जितना बड़ा, जो जिस कथावाचक के जितने भीड़, जितने सुनने वाले, जितने भक्त श्रद्धावान, उतना ही यश और उतना ही श्रेष्ठ वो। और इसलिए एक बहुत भीड़ होती है और इस लगातार, और इसका एक यशोगान भी होता है कि हमारे यहाँ लाख थे, तुम्हारे यहाँ कितने। ये तो चुनावी रैलियों में हमने, जब मैंने शुरू किया था तो चुनावी रैलियों में कि उधर रामलीला मैदान भरा था या आधा खाली था या 1/4 भरा था। लेकिन अब तो
कथावाचकों के एक उसमें है कि मेरा पंडाल 3/4 था, बाहर स्क्रीन लगे थे और लोग देख रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कभी शिव कथा के पंडाल में आएंगे और दूसरे पंडाल में जाएंगे, उसका अंतर नजर आएगा आपको। शिव कथा के पंडाल में लोग विश्वास लेकर आते हैं और विश्वास के साथ आकर वो केवल एक विश्वास लेकर आए हैं और विश्वास लेकर ही जाते हैं। और ये निश्चित है कि आए हो तो बाबा कृपा तो करता ही है। भोला भंडारी है, सीधा है, सहज है, सरल है, तो वो करता ही है। जी जी त्रिपाठी जी, वही से पूछ लीजिए, आवाज आ जाएगी। पहले तो मैं आपको कहूंगा, एक पुराण में से हम कभी नहीं बोलते, हमारा नियम है। हम सारी पुराणों को अध्ययन करते हैं। जैसे अभी भी लोगों को स्मरण नहीं आएगा कि सूर्य भगवान को अर्घ देने के भी तरीके अलग अलग हैं। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने का तरीका अलग अलग है। अगर एक बार भी आप मुद्गल पुराण को पढ़ेंगे, उस मुद्गल पुराण के 8वें भाग में बिल्कुल, अगर आप और सोचेंगे, यहीं से जरूरत शुरू होती है तो आप जरूर जैसे विद्वानों उसको की, जो वेद पुराण की बातें बताएं, सही मार्ग दिखाएं, बिल्कुल, कथाएं देखिए, सुनाएं सवाल जवाब का और सिलसिला तो अध्यात्म जारी से रहेगा, हमेशा क्योंकि जोड़े रखें। प्रसिद्ध बहुत बहुत धन्यवाद कथावाचक पंडित प्रदीप जी मिश्रा हमारे हमारे साथ बीच हैं। आने के लिए। लेकिन इस सेशन को फिलहाल यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे अपील करती हूं कि आप मंच पर हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि न्यूज 18 आपका सम्मान करना चाहता है। मैं मंच पर बुलाना चाहती हूं मनोज शर्मा जी को, ब्यूरो